एक प्रोजेक्ट आया अमेरिकन के साथ मिलकर मशरूम का प्रोजेक्ट आया, तो हमने भी उसमें ये उसका फ़ायदा उठाया और मशरूम की फील्ड में आ गए। नौकरी तरफ भागने से अच्छा था कि हमने मशरूम को चुना। मशरूम का ऐसा है जी, अगर आप 100 रुपये की कंपोस्ट लगा रहे हैं तो 200 रुपये के मशरूम उसमें 2 महीने में ही निकल जाते हैं या डबल हो जाता है अपना प्रॉफिट। मां शूलिनी की नगरी और खूबसूरत सोलन शहर दिन ब दिन मशरूम के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। मशरूम सिटी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध सोलन में बड़े पैमाने पर मशरूम का उत्पादन होता रहा है और ये निरंतर जारी है। यहाँ पर स्थित मशरूम अनुसंधान केंद्र उन युवाओं और उन लोगों के लिए जरिया बना है जो मशरूम के क्षेत्र में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। आज सोलन में कई मशरूम ग्रोवर्स है, लेकिन क्या आप जानते हैं सोलन के वो पहले व्यक्ति कौन थे जिसे किंग ऑफ मशरूम के नाम से जाना जाता है? वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले मशरूम का उत्पादन किया और प्रेरणा बने उन युवाओं के लिए जिन्हें मशरूम के बारे में ज्ञान ना के बराबर था। हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ मशरूम के नाम से प्रसिद्ध विनोद ठाकुर उर्फ बुद्धराम ठाकुर की। ये वही व्यक्ति है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। आज परिस्थितियां बेहतरीन है, सड़क सुविधाएं हैं और चुनौतियां थोड़ी कम हुई है। उस दौरान उन्होंने कैसे मशरूम का उत्पादन किया, क्या चुनौतियां आई और वर्तमान में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में किस तरह लोग काम कर सकते हैं, कैसे युवा काम कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हमने बात की बुद्धराम ठाकुर से। मैं अपनी पढ़ाई के बाद कॉलेज से घर गया तो खेतीबाड़ी का काम किया, डेयरी फार्मिंग की। उसके बाद यहाँ पर एक 79 में 80 में एक प्रोजेक्ट आया अमेरिकन के साथ मिलकर मशरूम का प्रोजेक्ट आया। उसके तहत उन्होंने कुछ ग्रोवरों को ट्रेनिंग दी और उसमें लोगों को सिखाया भी किस तरह से ग्रोइंग की जाए। तो हमने भी उसमें ये उसका फ़ायदा उठाया और मशरूम की फील्ड में आ गए। और इससे हम शुरू में 20 डे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी, जिसको लगाकर हमने अच्छे और अच्छा अनुभव पैदा हुआ, क्योंकि मशरूम ग्रोइंग कमरे के अंदर पैदा होती है, इससे बाहर का कोई असर नहीं होता। तो अच्छा लगा। अच्छा, और मशरूम भी 20 रुपये किलो बिकती थी, वो भी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी। तो हमने उसमें से करके आस्ते आस्ते 30,000 बैग की कैपेसिटी कर ली है अब तक, और अब हमारा 30,000 बैग हैं। और जो नौकरी तरफ भागने से अच्छा था कि हमने मशरूम को चुना। अब हमारे पास 30 कमरे हैं जो मशरूम ग्रोइंग करते हैं, जिसमें कहानी है कि कई ग्रोवर इसमें आ गए और हर जगह हर स्टेट में मशरूम पैदा की जा सकती है। इसका टेम्परेचर जो है 16 डिग्री ग्रोइंग टेम्परेचर है, इसको जहाँ चाहो वहाँ ग्रो कर लो। तो हर स्टेट में अलग अलग अपने ग्रोवर हैं, इसलिए मशरूम का रेट ज़्यादा नहीं हो रहा है। जी बुद्धराम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब तो देखिए हर क्षेत्र में सड़क है, हर पंचायत सड़क से जुड़ी हुई है। उस दौरान तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती होगी, ट्रांसपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें होती होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो चुनौतियाँ थोड़ी कम हुई है? हाँ, चुनौती तो कम हुई है। पहला हम अपने मशरूम मोटरसाइकिल पर ले जाते थे और वैन में ले जाते थे शिमला, चंडीगढ़ और बाकी सोलन में भी जाते थे। चुनौतियाँ तो उसका होती है, उसका मुकाबला करना ही मेहनत है। जी बुद्धराम जी, मशरूम की बहुत सारी वैरायटीज़ है, बटन मशरूम और बहुत सारे ऐसे मशरूम जब मार्केट में आने लगे हैं। अगर हम बात करें गुणवत्ता की या फिर पौष्टिक जो उसमें गुण होते हैं, तो सबसे बेस्ट कौन से मशरूम कौन सी उसको माना जाता है वैरायटी को? वैसे मशरूम की काफ़ी वैरायटी होती हैं। कोई मेडिसिनल मशरूम है, कुछ हम जो ग्रोइंग करते हैं वो वाइट बटन मशरूम ग्रोइंग करते हैं और ढेंगरी ग्रोइंग करते हैं। बाकी मेडिसिन जो वैल्यू है उसको तो स्टोर करके ही दिया जा सकता है। और इसका वो अपनी हम कहते हैं, हम ज़्यादातर ग्रोइंग करते हैं जो मशरूम खाया जाता है, और इसका रेट भी ठीक मिल जाता है और इजी भी है ग्रोइंग करने के लिए। जी, अगर लागत की बात करें तो निसंदेह खर्चा तो बहुत आता है, तो क्या मतलब प्रॉफिट हो जाता है मशरूम में? मशरूम का ऐसा है जी, अगर आप 100 रुपये की कंपोस्ट लगा रहे हैं तो 200 रुपये के मशरूम उसमें 2 महीने में ही निकल जाते हैं या डबल हो जाता है अपना प्रॉफिट। अभी
अभी तक आपने कितने बैग लगाए हैं? शुरू में हमने जो लगाए थे वो 20 बैग लगाए थे जो कि गवर्नमेंट ने दिए थे, जी। और अब तो हमारे पास 30,000 बैग की कैपेसिटी है जो कि गोगाघाट में नया फार्म बनाया है। पहला फार्म हमारा जो सड़क में 4 लाइन में आ गया था, इसलिए हमने शिफ्ट करना पड़ा। बुद्धराम जी, सोलन में डीएमआर रिसर्च सेंटर है, बहुत बड़ा संस्थान जिससे बहुत सारी उपलब्धियां हमें मिल सकती है, युवाओं को भी काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। क्या कितना सपोर्ट आपको मिलता है? कि आपको लगता है जो रिसर्चेस वहाँ पे हो रहे हैं वो धरातल पे लोगों तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं? शुरू में यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी जो कि हिमाचल की सरकार की थी, उसमें भी मशरूम ग्रोइंग का काम हमने सीखा। उसके पश्चात DRM आया, उन्होंने और ज़्यादा अच्छी सुविधा हमें दी और हमें हमारे फार्म पर विजिट करते थे, देखते थे और हमें सिखाते थे, और नई नई वैराइटीज़ इन्होंने निकाली है। और इससे जो यंग बच्चे हैं उनको चाहिए कि मशरूम में ही आए, इसमें भी इसका विषय भी अच्छा है। मैं लोगों से यही प्रार्थना है भी और मशरूम की फील्ड में आओ, इसके साथ और काम भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं सुबह शाम का काम है मशरूम, तो उसके साथ आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर सकते हैं। और लोगों को चाहिए कि अपना व्यवसाय हो, जिसको कि जितना काम करेंगे उतना प्रॉफिट आपको होगा। इस साल तूड़ी भी सस्ती है, तो मशरूम का रेट अगर कम भी मिलता है तो कोई हानि नहीं है।